नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय अगर आपके गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं है तो आप बहुत आसानी से किसी भी बाइक वाले के चक्कर में फंस सकते हैं। जैसा कि मैं अपने कई सारे वीडियोस में अक्सर ही दिखाता और बताता आ रहा हूँ कि इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे बाइक राइडर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की तमीज नहीं होती है। उन्हें लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है, इसलिए इसे कैसे भी निकाला जा सकता है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का रीज़न बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लापरवाह राइडर्स के 2 वीडियोस दिखाता हूं जो रिसेंटली एक भाई ने मुझे शेयर किया था। ये पहले वीडियो में आप देख सकते हैं गाड़ी एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। तभी जैसे ही ये एक कट पर पहुंचती है और इसे क्रॉस ही करने वाली होती है, वैसे ही सामने रॉन्ग साइड से एक बाइक राइडर आता है और बिल्कुल गाड़ी के सामने से रोड को क्रॉस करते हुए अपने साइड में चला जाता है। अब आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि डैश कैम वाले व्हीकल और बाइक के बीच में कितना कम डिस्टेंस है, और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी रुक गई है, यह बाकायदा मूव हो रही है। थोड़ा सा भी 1 सेकंड अगर ऊपर नीचे हुआ होता तो ये सीधा बाइक के ऊपर चढ़ जाती, और उस सिचुएशन में बाइक राइडर को कितनी मेजर इंजरीज आती आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। दूसरा बिल्कुल ऐसा ही एक और सिचुएशन तब क्रिएट हुआ जब डैश कैम वाली व्हीकल एक क्रॉसिंग से राइट टर्न ले रही होती है। जैसे ही ये गाड़ी चौराहे से मुड़ती है और आगे चलकर सीधी होकर अपने साइड में जाने लगती है, वैसे ही पीछे से इसको ओवरटेक करते हुए एक बाइक आती है, और इस बाइक का राइडर जो है वो डैश कैम वाली व्हीकल और डिवाइडर के एकदम बीच से अपने बाइक को एकदम लेटाते हुए निकलता है। और इस बाइक पर भाई उस समय 3 लड़के बैठे होते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। जिस तरह से इन लोगों ने इस गाड़ी को ओवरटेक किया है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर भी थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हुई होती तो ये भाई लोग या तो डैश कैम व्हीकल के नीचे आ जाते या फिर इस डिवाइडर में लड़ जाते, और जैसा कि इनके गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक आई है तो उस सिचुएशन में इनको भी काफ़ी मेजर इंजरीज आ सकती थी। हेलमेट तो इन लोगों ने भी नहीं पहन रखा है। तो भाई ऐसे छपरी राइडर्स आजकल इंडियन रोड्स पर घूमते रहते हैं जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है कि कब क्या करना चाहिए, और इस चक्कर में ये खुद का तो नुकसान करवाते ही हैं, साथ में आपको भी फंसा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही छपरी राइडर्स के चक्कर में रिसेंटली एक एक्सीडेंट दिल्ली में हुआ जो टाटा कर्व के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया, और इसे कर्व के ही ओनर मिस्टर हिमांशु गुलाटी जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलते ही लेफ्ट साइड से पल्सर और एंटॉर्क से 2 लड़के आपस में रेस लगाते हुए कर्व को ओवरटेक करते हैं, और भाई इनके गाड़ी की स्पीड काफ़ी ठीक ठाक होती है। अब जैसा कि बताया गया है कि ये दोनों आपस में रेस लगा रहे थे, तो नॉर्मल सी बात है रेस लगाते समय गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। खैर ये लोग सीधा मेन रोड में मर्ज हो रहे हैं, और मेन रोड पर पहले से ही लेफ्ट साइड में एक स्कूटी से 2 अंकल जी जा रहे होते हैं। अब ये जो एंटॉर्क का राइडर है वो अपने गाड़ी पर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाता है, और सीधा जाकर ये उनके स्कूटी को टक्कर मार देता है, जिसके बाद दोनों ही अनकंट्रोल होकर सड़क पर गिर जाते हैं। हालांकि भाई फॉर्चुनेटली यहाँ पर तीनों ही लोगों ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। एंटॉर्क का राइडर तुरंत ही खड़ा हो गया है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि स्कूटी पर बैठे एक अंकल जी को थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। एक तो तुरंत खड़े हो गए थे, लेकिन दूसरे थोड़ी देर तक उठ नहीं पा रहे थे। अब नॉर्मल सी बात है भाई कि ऐसे स्पीड में जब कोई गाड़ी उनको टक्कर मारेगी और वो अचानक से डायरेक्ट सड़क पर गिरेंगे तो थोड़ी बहुत चोट तो आनी तय है। अच्छी बात यह थी कि पीछे चल रही है ईवी वाली बस इनके बहुत ज़्यादा क्लोज में नहीं थी, या फिर ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं चल रही थी, वरना भाई ये बस इनके ऊपर चढ़ भी सकती थी। तो भाई इन वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सड़क पर कैसे नमूने घूम रहे हैं जिनको ना अपने जान की परवाह है ना ही दूसरों की जान की परवाह है। और इन्हीं लोगों की वजह से मैं हमेशा ही आपको अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगाने के लिए बोलता हूँ, और आपने अभी तक अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी भाई इन जैसे लड़कों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है उसके वजह से सामने वाले की जान भी जा सकती थी। लेकिन इन सब से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर दोबारा वैसे ही हरकत करेंगे। तो जब तक इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। बाकी भाई सिटी वाले रोड्स के साथ साथ हाईवेज पर भी इन लोगों ने काफ़ी बुरा हाल कर रखा है। ये वीडियो देखिए जिसे कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड भी ठीक ठाक है। अब होता क्या, थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक बाइक से 2 लड़के अचानक से बीच हाईवे पर यू टर्न लेने लगते हैं, और ये रॉन्ग साइड में आकर बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने से होते हुए निकलते हैं।
अब आप सोचिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज होती या फिर ये टाइमली किनारे ना जा पाए होते तो इनका क्या हाल होता। हालांकि पीछे वाले लड़के को देखकर ऐसा लग रहा कि इन लोगों को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पीछे बैठकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब भाई कोई होश में ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हो सकता है शायद ये लोग ड्रंक हो। कई बार होता है, आपने देखा होगा हाईवेज पर किनारे होकर लोग बियर वगैरह पीते हैं, उसके बाद ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और ये लोग ज़्यादातर लोकल के होते हैं। इनको पता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई इनको कौन समझाए कि एक बार जब हाथ पैर टूटता है तो ये सारी नौटंकी और हवाबाजी निकल जाती है। जब तक इनकी किस्मत अच्छी रहेगी तभी तक ये बच पाएंगे, वरना ऐसे लोग अक्सर ही चपेटे में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखिए जिसे पंजाब के अमृतसर से मिस्टर योगेश ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने बोलेरो से शाम के समय ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब एक कट से इनको यू टर्न लेना था तो उसके पहले ही इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो किया और कट के पास गाड़ी को रोक दिया। लेकिन तभी होता क्या है, सामने से तेज रफ्तार में स्प्लेंडर से ये लड़का आता है और अनकंट्रोल होकर सीधा बोलेरो के फ्रंट में घुस जाता है। अब भाई हम वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये लड़का ना तो कहीं पर मुड़ रहा था, ना ही ये कुछ और कर रहा था जिससे गलती से ये अनकंट्रोल हो गया हो। ये भाई एकदम से आंख बंद करके सीधा सीधा रॉन्ग साइड में आए हैं और बोलेरो के फ्रंट में घुस गए हैं। इससे साफ पता चल रहा कि ये भाई अपने होश में नहीं थे। और बोलेरो के ड्राइवर ने भी यही बताया कि ये शायद किसी नशे वशे में थे, इसलिए इनको चीज़ें समझ में नहीं आई। बाइक राइडर को लगा होगा कि ये सीधे चल रहे हैं, लेकिन कब इनकी बाइक मुड़कर रॉन्ग साइड में चली आई इनको खुद नहीं पता चला होगा। खैर बाइक की स्पीड तेज थी, इसलिए टक्कर का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त था, जिससे इनकी बाइक बोलेरो में लड़कर एकदम से उछल गई है और ये भाई भी बाइक से उछलकर पूरा पलटते हुए बोलेरो के ऊपर गिरे हैं। हालांकि भाई इनकी किस्मत पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इनको बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी और हेलमेट ना पहनने के बाद भी ये एकदम से सेफ थे। तो कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब बाइक राइडर से सीधा लड़ते हैं और उनको गाड़ी का सहारा मिल जाता है, इसीलिए ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं। अभी ये सीधा सीधा उछलकर सड़क पर गिरे होते या सीधा बोलेरो के फ्रंट में ही घुस गए होते तो हो सकता है इनको मेजर इंजरीज आ जाती या फिर इनकी जान चली जाती। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भाई इन जैसे लोगों को तो समझाया नहीं जा सकता है, ये करेंगे अपने मन का ही। इसलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि अपने गाड़ी को सही तरीके से चलाएं और हमेशा इसमें डैश कैम लगा कर रखें। अब यहाँ पर जो बोलेरो के ड्राइवर थे उनकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। वो तो नॉर्मली एक कट से यू टर्न ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, इसीलिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वरना हो सकता है ये किसी केस में लंबे के लिए फंस भी जाते। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी जाइए और डैश कैम्स लगवाइए। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।